अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रोगनी नान बना रही हूँ। तो रोगनी नान बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह है। मैंने मैदा लिया है 3 कप, ऑल पर्पस फ्लोर, इसके अलावा चीनी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, नमक लिया है सॉल्ट हाफ टी स्पून या 3/4 तक आप ले सकते हैं, और बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार या मीठा सोडा जिसको कहते हैं, ये हाफ टी स्पून लेंगे। 1 टीस्पून भर के इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ली है मैंने। इसके अलावा 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। हाफ कप मैंने दही लिया है, तकरीबन ये भर के 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट है, और हाफ कप ही मैंने दूध लिया है जो कि नीम गर्म है। तो सबसे पहले नीम गर्म दूध में मैं चीनी शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं ईस्ट शामिल कर दूंगी, और इसको हम हिलाकर एक साइड पे रख देंगे यहाँ तक कि खमीर इसमें मिक्स होकर फूल जाए। तो डायरेक्ट भी हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये तरीका इसलिए इख्तियार करते हैं कि एक तो खमीर के जो दाने हैं वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इसमें टूट जाएं, और दूसरा ये पता चल जाए कि जो हमारा खमीर है वो एक्टिव है कि नहीं। और अगर खमीर कई दफ़ा पुराना पड़ा होता है, एक्टिव ना हो, तो वो फिर आपका जो रेसिपी है उसको ख़राब कर देगा और वो आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रखते हैं और फिर बाकी इसका काम शुरू करते हैं। तो मैं मैदे के अंदर नमक मिक्स कर दूंगी और साथ ही बेकिंग सोडा। तो इन सब चीज़ों को मिला लूँगी अच्छे से। तो मैं इसको मशीन के साथ, स्टैंड मिक्सर के साथ गूंद लूँगी। तो उसी तरह हाथ के साथ भी आप बहुत आसानी से गूंद सकते हैं, और मशीन यूज़ करें या हाथ से, तो इसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं मैदा जिसके अंदर मैंने नमक और बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, मैं इस बाउल में डाल दूंगी, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर दही भी शामिल कर दूंगी, और मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर दूंगी, और थोड़ा सा ऑयल रख लूँगी जो कि हम आखिर में प्याले को लगाकर तो इसको ग्रीस करके रखेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो खमीर आप ये देख सकते हैं, जो मैंने दूध और चीनी में मिक्स किया था वो अब फूल चुका है। तो उसको भी, इस मिक्सचर को भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं मशीन स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं इसको लो स्पीड पे इसे स्टार्ट करूँगी। अब हम नीम गर्म पानी जितना हमें ज़रूरत हो वो साथ शामिल कर लेंगे, और दूध के अलावा अगर आप चाहें तो आप दूध ना शामिल करना चाहें तो आप ड्राई मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं, और बाकी इसको पानी से गूंद सकते हैं। तो चूँकि हम रोगनी नान बना रहे हैं तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। दूध, दही और ऑयल शामिल करने से बहुत अच्छे सॉफ्ट नान तैयार होंगे, और हमने इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है। मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि ये सही सॉफ्ट है कि नहीं। तो इसमें अभी थोड़ा पानी डलेगा, थोड़ा सा, और तो मैं इसको थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करके तो इसको, मशीन को मैंने चला दिया है। तो अब मैं तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छे से सॉफ्ट गूंद लूँगी। चलिए 5 मिनट हो गए हैं और मैंने 5 मिनट मशीन के साथ इसको गूंद लिया है। इसी तरह आपने अगर हाथ से भी गूंदना है तो 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से इसको गूंद देना है, जिसकी वजह से आपके नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये आटा कितना सॉफ्ट है। तो अब ये मैदा जो मैंने गूंद लिया है, नान के लिए जो आटा हमने तैयार किया है,
ये मैं एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। चाहे तो इसी में आप रहने दें और चाहे तो दूसरे बाउल में, लेकिन थोड़ा बड़ा हो साइज़, ताकि अगर जब राइस होगा तो वो बहुत ज़्यादा फूल के बाहर की तरफ ना आए। तो मैंने एक प्याले को लाइटली जो ऑयल हमने बचाया था उससे ग्रीस कर लिया है, तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और मैं इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल, जो कि हमने थोड़ा सा ऑयल जो कि बचाया था उसी 3 टेबलस्पून ऑयल से, तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और प्याले की साइड्स पे भी लगा देंगे ताकि जब तैयार हो जाए तो चिपके ना। तो आप ये देखिए कि कितना सॉफ्ट है। इस तरह आपने सॉफ्ट आटा तैयार करना है तो आपके नान भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ प्लास्टिक रैप से और इसको किसी गर्म जगह पर रख देती हूँ राइस होने के लिए। तो तकरीबन 2 घंटे में ये अच्छा राइस हो जाएगा। तो 2 घंटे गुजर गए हैं, डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है। तो इसको एक दफ़ा पंच डाउन कर लेंगे और हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस डो से मैं ज़रा बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ, तो 4 हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए मैंने 4 इससे इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। और इसके अलावा मुझे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और इसके अलावा सेसमी सीड या तेल लिए हैं। तो दूध के अंदर मैं 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है नान के ऊपर। और मैंने जो आज रोकनी नान बनाए हैं वो अंडे के बगैर बनाए हैं उन लोगों के लिए जो कि अंडा नहीं इस्तेमाल करते, वरना अमूमन रोकनी नान में मैं 3 कप अगर मैदा हो तो 1 अंडा इस्तेमाल करती हूँ, और अगर 5 कप मैदा है तो 2 अंडे इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे आपके नान बनेंगे। तो आप अगर अंडा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें 1 अंडा ज़रूर ऐड कर लें। तो थोड़ा सा खुश्का मैंने ले लिया है और इसको नान को आप हाथ से या फिर आप बेलन की मदद से इसको बढ़ा लें, इसको नान की शेप दे दें। तो नान बनाने के बाद मैं इसको कांटे की मदद से इसके ऊपर निशान डाल दूंगी। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इससे नान जो है वो फूलता नहीं है और बहुत अच्छा सा बनता है। और अब मैं इसके ऊपर दूध ब्रश कर दूंगी। ड्राई मिल्क पाउडर आपके पास अगर नहीं है तो आप दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी शामिल करके तो आप इसके ऊपर उसकी पेस्ट बनाकर भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर तेल स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दूंगी। तो तवे को मैंने गर्म होने रखा है। हम इसको तवे पे एक साइड इसकी सेकेंगे और इसके बाद अवन में ब्रॉयल पे या ग्रिल पे आप उसका सेट करेंगे और फिर आप नान को अवन में रखेंगे और फिर आपका नान बहुत अच्छा सा तैयार होगा। तो तवा गर्म हो गया है, तवे के ऊपर मैं नान डाल देती हूँ और तवा गर्म करने के बाद मैंने हीट इसकी मीडियम कर दी है। तो ये एक साइड से नान हो गया है, तो इसको मैं इस में शिफ्ट कर रही हूँ और फिर अब इसको अवन में ब्रॉयल के ऊपर मैं इसको रखूँगी। तो अवन का डोर मैंने खोल दिया है और मैंने इसको ग्रिल पे ऑन किया है। आप ये देख सकते हैं कि ग्रिल मैंने ऑन की है और नान को रख दिया है। इस तरह नान बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आता है। और बस हमें ध्यान रखना है कि जो ही नान बन जाए, उस पर कलर आ जाए, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है।
तो देखिए नान तैयार हो गया है। अब गरम गरम नान के ऊपर ही मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूँगी। इससे नान बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और इसको मैं फिर इसको रुमाल में रख लेती हूँ। तो नान तैयार हो गए हैं। तो गरम गरम नान पर पानी मैंने उसके ऊपर डाला था, उसे रुमाल में थोड़ी देर से रख लिया था और गरम पे ही उसको शाइनिंग के लिए और बेटर टेस्ट के लिए इसके ऊपर थोड़ा बटर लगा रही हूँ। तो बटर लगाकर तो हम इसको ढक के रखते जाएंगे। अब हम एक और तरह भी नान तैयार कर लेंगे। तो मैं हाथों से इसको नान को शेप दे दूंगी। तो एक मैंने नान इस तरह तैयार किया है कि इसके किनारे थोड़े से मोटे रहने दिए हैं और दरमियान में से इसको थोड़ा इसे फ्लैट किया है और अवन में इसे भी हम बेक करेंगे। तो इसको शेप देने के बाद अब मैं इसको भी कांटे की हेल्प से इसके ऊपर भी निशान लगा लूँगी और इतने आप गहरे निशान लगाएं कि ये आर पार हो जाएं। और इसके बाद इस पे भी मैं दूध और जो ड्राई मिल्क पाउडर का हमने एक लिक्विड इसका मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर लगा देती हूँ। लगाने के बाद मैं इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको बेकिंग ट्रे में रख दूंगी। अब ये दोनों नान मैंने ऐसे ही तैयार कर लिए हैं और अवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। और साथ ही अवन में एक पानी का प्याला भी रख देंगे जिससे नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे और इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद रहेगा। तो चलिए मैं इसको अवन में रखती हूँ। तो 15 मिनट के बाद मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नान तैयार हैं और मैं अब इनको बाहर निकालती हूँ और इनको थोड़ा बटर लगाऊंगी ताकि शाइनिंग इनमें आए। तो हमारे नान तैयार हो गए हैं। आप ये देखिए, ये वो जो कि हमने तवे पे करके और उसके बाद तवे पे इसकी एक साइड पकाई थी और उसके बाद इसको ग्रिल पर या ब्रॉयल ऑन करके अवन में तो बनाया था। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा रंग आया है, बहुत सॉफ्ट और बहुत जल्दी से नान बन जाते हैं। और ये वो नान, आप इसकी भी लुक देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये भी बहुत सॉफ्ट है। तो इसको मैंने अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए और 15 मिनट में तैयार हुए हैं। सबके ऊपर मैंने गरम गरम नान के ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर और उसको कपड़े से कवर कर दिया था और उसके बाद फिर इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा दिया था। तो हमारे बहुत ही मज़े के रोगनी नान तैयार हैं और आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो नान की फरमाइश साइमा और हुमेरा ने की थी, तो मुझे उम्मीद है कि अब उनको ज़रूर ये तरीका पसंद आएगा और वो नान घर में ट्राई करेंगी और मुझे बताएंगी कि कैसे नान उनके बने। और आप इसको 10 मिनट के लिए अवन में इकट्ठे 2 ट्रेज़ में नान बनाकर तो 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में रखें और उसके बाद ग्रिल ऑन कर तो आप ऊपर उसको कलर दे सकते हैं जिससे आपके जल्दी नान तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप 15 मिनट इसको दे दें और अवन में ही तैयार हो जाएंगे। इसे ग्रिल करने की ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोनों तरीके से जिस तरह आपको आसान लगे आप इसे बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।